ओम शांति। आज 24 जून मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस। इस 57वें स्मृति दिवस पर हम सभी प्यारी मीठी मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। 24 जून 1965 में मातेश्वरी जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। एक एक यज्ञवत्स को ब्रह्मा बाबा के कहने पर हाँ जी का पार्ट अदा करते हुए अंतिम समय में भी मीठी प्यारी दृष्टि देते हुए मम्मा ने अंगूर खिलाए। सभी यज्ञवत्स को स्नेह भरी दृष्टि देते हुए मम्मा सभी को शक्तिशाली वाइब्रेशनों से संपन्न कर उस अंतिम दिन भी मम्मा ने सबको दृष्टि दी, मधुर पालना दी और अपना पुराना शरीर त्याग दिया। आज के दिन हम उस प्यारी मीठी मम्मा को याद करेंगे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं आत्मा, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 24/6/2022 के महावाक्य हैं। 15/12/63 की रिवाइज। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिनकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या और किसी ने बनाई है, इसलिए कह देते कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, यह सुख व दुख जो मनुष्य भोगता है, उस सुख दुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई, जो करनी सो भरनी। यह तो कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु और अपना ही मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता। दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ, तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता तो उसको भगाने की कोशिश करते। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता तो उसको खत्म करने की कोशिश करते। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता तो भी दुख होता, तो समझते पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते। अभी तुम्हारे आगे यह बातें आई, यह किया किसने, यह अकाले मृत्यु जो आया,
यह रोग रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई दुख आता तो उनको याद करते हो। अगर उसी ने दिया तो दुख देने वाला है, उनको क्या करना चाहिए बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता कि दुख का कारण अथवा इसका रेस्पॉन्सिबल कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रेस्पॉन्सिबल है या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो मेरा सुखदाता है, जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान यह दुख दूर करना। देखो आयु के लिए मांगते, मेरी आयु बड़ी करना। शरीर के रोग की भी, और जो लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा अशांति का कारण आता तो भगवान से मांगते हैं। क्या वह दुखदाता है या उसका कनेक्शन दुख देने से है या सुख देने से है? यह तो हमारी याद से सिद्ध हो जाता कि उसका कोई दुख देने का काम है नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? परंतु दुख देने के लिए तो अंदर गुस्सा आता, सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता, जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो जरूर मैं रेस्पॉन्सिबल हुआ ना। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख से दुखी होता हूँ, और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो यह देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ, तो आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए। जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, ग्रस्त धंधा आदि संभालें, या यह करें या वह करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना दिया, तो उनको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए।
बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज़ बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए ना कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है। देखो, मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते कि यह अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव हुआ तभी तो कहते कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती। जो बहुत काल की आश रखते आए हो अभी वह तो सुखदाता है। वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम बहुत दुखी क्यों हो। कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते हैं? वह आकर के समझो। देखो, हम इतनी ऑफर करते तो भी आश्चर्य है। देखो, यह सुनते भी बेचारे कहते शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं वही बाप सामने से बतलाते कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख हरता सुख करता। तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उनको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ। जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते। कई फिर कहते कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में, इसमें ही तो तुम मूझ पड़े हो, उसमें ही दुखी हुए हो। दूसरी तरफ इन दुखों से छूटने का रास्ता जब खुद बता रहे हैं तो भी देखो कोई भी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कई फिर शरीर को माया कह देते। ये माया धन को नहीं, 5 विकारों को कहा जाता। जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। यह प्रकृति तो अनादि है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है।
विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है, विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी हैं। वह सब नहीं तो यह सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए यह संपत्ति धन आदि जो है यह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है। नहीं, दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है। वह अलग चीज है यह माया, 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते यह सब भगवान ने दिया। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीजें तो दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीज़ों को खराब कर दिया। इसलिए बाप कहते तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। यह बातें सारी समझने की हैं, इसके लिए टाइम तो देना होगा ना। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते बार बार आओ, कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए, बात खत्म। कई फिर कह देते यह तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना यह बूढ़ों को ही जरूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाए कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप तो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोटों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ। तब तो भगवान ने खुद कहा कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में यह सब बातें समझाने में आ नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति सदा रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी
उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता, वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति।